राम जी बोले कि जिसने भी तोड़ा है वो आपका भक्त ही होगा, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? कि नाथ संबुधन भंजई हारा होई कोई दास तुम्हारा। जिसने भी इस पिनाक को तोड़ा है आपका दास ही है। राम जी कहना चाहते हैं जिसने धनुष तोड़ा है वो आपके सामने है और मैं आपका दास हूं, बताओ क्या आज्ञा है इस दास के लिए। और क्रोध में परशुराम जी समझ ही नहीं पाए कि ये कहना क्या चाहते हैं। आज लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया आपके बस की बात नहीं है, आप इन्हें समझा ही नहीं सकते, मैं समझाऊं? राम जी ने कहा ठीक है समझाओ। लक्ष्मण ने कहा देखो ये जो पिनाक आप देख रहे हो टूटा हुआ, ये पिनाक मेरे भैया ने तोड़ा है और इसमें मेरे भैया की गलती नहीं है। ये बिल्कुल पुराना पिनाक था, ये बिल्कुल खराब सा पिनाक था, कमजोर सा, तो मेरे भैया ने सिर्फ छुआ, ये छूते ही टूट गया। और आप एक बात बताइए परशुराम जी, मैंने छोटे पर कि बहुधनु ही तो रीलरिकाई कबहु ना शिरीष कीन गुसाई। छोटे पर मैंने इतनी धनुई तोड़ी है, इतनी धनुई तोड़ी है, तब तो आप कभी नहीं आई। इस धनुष पर इतना प्रेम के आप दौड़ते हुए चले आई क्यों? परशुराम जी बोले बावरे से लड़के, इस धनुष की तुलना एक छोटी सी धनु ही से करता है, पागल हो गया है तू? बोले मैं पागल नहीं हो गया, यहाँ गलती किसी की नहीं है, तुम्हारा ये सड़ा हुआ रखा था, भैया ने छुआ टूट गया, इसमें क्रोध दिखाने की कोई बात नहीं है। मेरे भैया ने तोड़ा नहीं है, खुद ही छूते ही टूट गया। निकाला परशुराम जी ने फरसा। बोले ज्यादा मुंह चलाता है, ये जानता ही क्या है? बोले जानता हूं, क्या है? फरसा है, फरसा। बोले ये फरसा नहीं है, इससे 21 बार इस पृथ्वी को वीरों से हीन किया है इस फरसे ने। 21 बार मैंने इस धरती को वीरों से हीन किया है, मार मार करके भगाया है जो वीर बना है। लक्ष्मण जी लगे हंसने, अरे वाह क्या सुंदर योद्धा हो। ये योद्धा पहली बार देखा है जो अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा है। ये जानते हैं कि कोई और करेगा तो कम करेगा, अपने मुख से करेंगे तो ज्यादा ज्यादा कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले देखो फरसा हो या फरसी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम रघुवंशी हैं, हम मरने को नहीं डरते हैं। और आप मुझसे युद्ध करोगे तो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा सब चला जाएगा। और आप सोच रहे होगे कि आप इस फरसे से मुझे मार दोगे, तो परशुराम जी ऐसा होने ही वाला नहीं है, क्योंकि रघुवंश का एक बालक भी जहां खड़ा हो वहां पराजय तो हो ही नहीं सकती, तो हम तो पराजित हो ही नहीं सकते। एक बात सोच लो परशुराम जी, अगर मैंने आपको मार दिया, बोले क्या बोलता है? बोले सोच लो सोच लो सोच लो, मैंने आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हो, एक तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी, और अगर मैंने आपको नहीं मारा और आपने मुझे हरा दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं रघुकुल का दाग नहीं बनना चाहता। आज तक रघुकुल में कोई हार के आया ही नहीं है, और मैं हार के जाऊं तो हमारे रघुकुल में दाग नहीं लग जाएगा, हो ही नहीं सकता। आज लक्ष्मण जी ने कहा देखो ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको प्यार आ रहा है धनुष पे तो किसी को बुलवा कर जुड़वा लीजिए, मेरे भैया ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, छुआ टूट गया। आराम जी ने विनती की इतना क्रोध ठीक नहीं है, और
जब इतनी श्रद्धा ब्राह्मणों में देखी, परशुराम जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ये तो साक्षात विष्णु जी हैं, क्योंकि विष्णु जी के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सकता। आज अपना पिनाक राम जी को दिया और उस पिनाक को राम जी ने, परशुराम ने कहा इस पिनाक पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपने धनुष तोड़ा है। राम जी ने धनुष पकड़ा, प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं पाई, उससे पहले ही धनुष झुक करके और खुद ही प्रत्यंचा उस पर चढ़ गई। राम जी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। परशुराम जी जय जयकार करते हुए जय सच्चिदानंद कहते हुए अपने महेंद्र पर्वत पर चले गए।